हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अपना ज़ीरा वाटर गर्म कर रही हूँ, जो कि मैं रात में ही भिगा के रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे यहाँ दीदी आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, तो वो बस पूछ रही थी कि बाबू कहाँ है। तो उस टाइम पे वो सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद वो उठ गया, तो बस वो यहाँ पे उनको खिला रही हैं बाबू को। और बस माँ भी उनके साथ खड़ी हुई हैं खिलाते खिलाते। और उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ यहाँ पे, और मैं अपना बेड ठीक कर रही हूँ। शोना बेबी बाहर खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ पूरा। और यहाँ पे ये जो खटिया रखी हुई है ना, वो इसलिए रखी है क्योंकि हमारे बेडरूम में ना एसी लगा हुआ है। तो अगर किसी को सोना होता है, जैसे देवर जी को सोना होता है, तो वो यहाँ पे सो जाते हैं जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं। और हम लोग यहाँ पे नहीं रहते तो वो हमारे बिस्तर में ही सो जाते हैं आराम से। तो बस इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है। और बच्चों के साथ तो मतलब कमरा इतना मैस हो जाता है, तो आप लोग को वीडियो में लग रहा होगा देख के फैला फैला, आगे भी आप लोग को दिखेगा, बहुत फैल जाता है बच्चों की वजह से कमरा वगैरह। तो बस मैं वही सब समेट रही हूँ। देखा आप लोगों ने, शोना बेबी अपने दादा दादी के साथ खेल रहा है, कैक्टस के साथ भी वो खेल रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सबके लिए चाय बना रही हूँ। और शोना बेबी को मैं नीचे ही लेटा दी हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा ऑलरेडी हो चुका है, तो बिल्कुल साफ़ है, तो वो नीचे खेलता रहता है आराम से, यहाँ वहाँ गिरने का डर नहीं रहता। उसके बाद मैं इसकी मालिश करके इसको सुला दी हूँ, और यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट दूँगी तो माँ बना देंगी। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, मैंने सोचा शोना बेबी सो रहा है तो मैं नहा लेती हूँ यहाँ पर। तो बस मैं नहा के आ गई हूँ, और यहाँ पर दोपहर हो गई है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे बिट्टू जी मेरी वीडियो बना रहे हैं और पीछे से कमेंट्री पास कर रहे थे, लेकिन मैंने सब म्यूट कर दिया है क्योंकि जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है ना किचन में, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो उसके कारण कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, एकदम बेकार आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सब कुछ म्यूट कर दिया है। तो बस वो बोले जा रहे थे पीछे से, तो मैंने बोला बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं सब म्यूट कर दूँगी। लेकिन वो फिर भी बोले जा रहे थे, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं म्यूट कर दूँगी, आप बोलते रहो आपको जो बोलना है। और शोना बेबी इस टाइम पे अपनी दादी के साथ खेल रहा था, तो मैंने बोला जाओ उसको भी शूट कर दो जाके। बाबू और यहाँ पे माँ ने कढ़ी और चावल बना लिए थे जब मैं शोना बेबी की मालिश कर रही थी, नहला रही थी और खुद नहा रही थी, तो तब तक उनने बना लिया था सारा खाना। उसके बाद मैंने रोटी बनाई, और उसके बाद हम अंदर आ गए थे सोने के लिए। और शोना बेबी की नींद तो पूरी हो गई थी, जब उसको नींद नहीं आ रही थी और हमको भी सोने नहीं दे रहा था। अब उसको खेलना है, बट क्या करते, हम लोग को नींद आ रही थी, तो मैं बस उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं सोया। और सुलाते सुलाते उसको शाम हो गई है यहाँ पे। उसके बाद कितने बज गए हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 5 साढ़े 5 बज गए हैं, और उसके बाद वो सोया है। और हम यहाँ पे रेडी हो गए हैं, हम लोग को मार्केट जाना था, लेकिन शोना बेबी सो रहा था, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा देर उसको और सुला देते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो बस थोड़ी देर बाद वो उठ गया था, फिर उसको मैंने रेडी किया, और यहाँ पे फिर हम लोग सब भी रेडी हो गए थे, बैठे हुए थे, चाय वाय हमने पी तब तक। उसके बाद वो उठ गया था, तो बस हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं मार्केट जाने के लिए। मुझे एक्चुअली कुछ ख़रीदना था, तो मैं बोली माँ पापा आप लोग भी साथ में चलो, क्योंकि जब गोल्ड वगैरह की शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं होता है। तो पापा जी वगैरह साथ में गए थे। अपना साथ तो ऐसा था, एक बार पढ़ लिया सो पढ़ लिया। और यहाँ पे हम लोग मार्केट पहुँच चुके हैं। दुर्गा जी बैठी थी तो बहुत सारी लाइटिंग वगैरह थी, बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट देखने में, लेकिन रश भी बहुत ज़्यादा था। और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं महावीर ज्वेलर्स। हाँ जी, ये सतना की बहुत फेमस ज्वेलरी शॉप है, और ये अभी अभी जिस दिन हम लोग गए थे उसी दिन इसका उद्घाटन हुआ था, बड़ी शॉप का। मतलब जस्ट उनके बाजू में ही, जो पुरानी शॉप थी ना, जस्ट उसके बाजू में ही उन लोग ने नई दुकान खोली है, और उसी दिन ही उद्घाटन हुआ था जिस दिन हम लोग पहुँचे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के देखेंगे। यहाँ पे मेरे को ना रिंग वो लेनी थी अपने नाक की, तो यहाँ पे पहले मैं गोल्ड की देखी, उसके बाद फिर डायमंड की भी देखी, तो मुझे डायमंड वाली ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने डायमंड वाली ले ली है। और हमने कुछ और भी सामान लिया हुआ था, तो और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं। पापा जी गए हैं बिलिंग करवाने के लिए, और शोना बेबी यहाँ पे मस्त बैठा हुआ है, खेल रहा है, देख रहा है सबको। मतलब यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग वगैरह है ना, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे बस लाइट वाइट देख के, तो सबको देख देख के स्माइल कर रहा था। और यहाँ के एक दो स्टाफ भी हैं, तो उसको गोदी में लेके खिला भी रहे थे।
और उसके बाद यहाँ पे ये छोटा सा स्टैच्यू रखा हुआ था, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो मैं शोना बेबी को दिखा रही थी, दोनों ने सेम मैचिंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और पानी पूरी खा रहे हैं। और यहाँ पे टाइम हो गया है 9:30, मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने बोला कि चलो पानी पूरी खाते हैं। तो माँ पापा भी रुक गए थे और हम लोग सब ने पानी पूरी यहाँ पे खाई। इसकी पानी पूरी आप लोग अगर सतना में रहते हैं तो खाई होगी, मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में भी दिखाया था। इसकी पानी पूरी बहुत टेस्टी लगती है, 7 फ्लेवर्स के ये बनाता है। और यहाँ पे ना सामने दुर्गा जी बैठी हुई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेला टाइप का लगा हुआ था, बच्चों के खिलौने फुग्गे वगैरह ये सब लगे हुए थे। और यहाँ पे माता रानी बैठी हुई हैं और भजन वगैरह चल रहे थे। और शोना बेबी के दादू इसके लिए बैलून लेने चले गए थे यहाँ पे, तो ये फुग्गा लेके आए हैं इसके लिए खेलने के लिए, रेड कलर का। वो शोना बेबी देख के बहुत खुश हो रहा था इसको। उसके बाद हम घर पहुँच गए हैं और जो मोहल्ले की दुर्गा जी हैं उनके दर्शन करने आ गए हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पे जो आरती है ना वो 7:30 बजे तक हो जाती है, लेकिन हम लोग से मिस हो गई है क्योंकि हम लोग मार्केट चले गए थे, तो हम लोग उसके बाद दर्शन करने आ गए हैं। और कल हम लोग आए थे तो दर्शन करे नहीं थे, देखे नहीं थे माता जी को, तो बस हम लोग सोचे कि चलो मत्था टेक के आ जाते हैं, प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। तो बस मैं शोना बेबी को और बिट्टू जी हम लोग तीनों यहाँ पे आके दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद हम घर आ गए हैं और जिस ज्वेलरी शॉप में हम गए थे, महावीर ज्वेलर्स में, तो उनने ना ये मिठाई का डब्बा दिया है, मतलब ये मोतीचूर का लड्डू है बड़ा सा, उनने ना कप केक के डिज़ाइन में ऐसा बनाया हुआ है। तो जो भी उनके यहाँ से शॉपिंग कर रहा था तो वो एक एक मतलब ये उनको देते जा रहे थे, क्योंकि न्यू ओपनिंग हुई थी ना, तो इसलिए उस वजह से। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सबने यहाँ पे खाना वाना खाया, मैंने नहीं खाया था, मेरा पेट भर गया था पानी पूरी खा के। तो मैं बस यहाँ पे अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ और शोना बेबी अपनी दादी के साथ बैठा हुआ है, बस उसकी मालिश करके उसको सुला दूंगी मैं। अब यहाँ पे ये मॉर्निंग हो चुकी है और शोना बेबी अपना पानी पी रहा है। मैं सबसे पहले उसके उठ के उसको पानी ही पिलाती हूँ और उसके बाद मैं भी अपना पानी पी रही हूँ, बस उसी के बाजू में बैठ के। और वो पलंग में लेटा हुआ है ना, तो मैं उसके बाजू में ही बैठी हूँ कि कहीं वो नीचे गिर ना जाए, तो बस उसी के पास बैठी हुई थी। और यहाँ पे अप्पे बन चुके हैं, अप्पे का नाश्ता हमने किया। और उसके बाद यहाँ पे ना उसके चाचू भी सो के उठ गए थे, ड्यूटी गए हुए थे रात में, तो वो अभी मिल रहे हैं हमसे। तो बस शोना बेबी अपने चाचू के साथ खेल रहा है बैलून के साथ, जो उसके दादू कल उसको लेके दिए थे। तो बस वही सब मैं कैप्चर कर रही थी और हम लोग यहाँ पे चाय वाय पी रहे थे, अपना नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पे दोपहर हो गई है और शोना बेबी के लिए मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है, जो कि मैं प्यूरी बना के उसको खिला दूंगी। पापा भी आ रहे हैं। बाय बाबू, ईबू बाय। चुरा ले जाएगा कोई वहां से। बाय ईबू, ईबू बाय। पे शाम हो गई है और हम लोग जा रहे हैं आरती में, माँ, मैं और शोना बेबी जा रहे हैं और बिट्टू जी और पापा जी थोड़ी देर बाद आएंगे। आरती से हम लोग आ गए थे, थोड़ा सा टाइम लग गया था, मोहल्ले में बहुत सारी आंटियां लोग थी, तो शोना बेबी को खिला रही थी, तो आधे घंटे तक हम लोग बाहर ही खड़े होकर उनसे बातें करते रह गए। और फिर मैं आई, कपड़े वपड़े चेंज करी और यहाँ पे मैं पाव भाजी बना रही हूँ। बिट्टू जी ने बोला कि पाव भाजी बना लो यहाँ पे, तो बस मैं यहाँ पे पाव भाजी बना रही हूँ। मसाला रेडी हो गया है, इसमें पाव भाजी का मसाला मैं डाल दूँगी। और इस कुकर में सब्जियाँ बॉईल हो गई हैं, जो कि माँ ने काट वाट के सब्जी बॉईल करने के लिए रख दी थी, जो कि बॉईल हो चुकी है, बंद कर दिया है मैंने गैस। बस यहाँ पे मसाला बन जाएगा तो सब्जी को मैं मैश करके इसके अंदर मिला दूँगी। और यहाँ पे ना ये पाव लेके आ गए हैं, ये छोटे वाले साइज़ के बिट्टू जी लेके आए थे और बड़े वाले साइज़ के देवर जी लेके आए थे। पहले वो लेके आए थे तो कम थे, तो मैंने बोला और मंगवा लो, तो देवर जी बाहर ही थे, कहीं गए हुए थे मार्केट, तो फिर वो बड़े वाले 3 पैकेट लेके आए थे। ये हम लोग को सबको हो गए थे अच्छे से। देखने में तो लग रहा था कि बहुत सारे हैं, लेकिन फिर सबने बैठ के खाया ना, तो फिर कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। और यहाँ पे मैं शोना बेबी के लिए स्पिनर मंगवाई थी, जो गाड़ी में लगाते हैं ना वो, तो उसके चाचू ना यहाँ पे अपने माथे पे लगा के उसको खिला रहे हैं। मैंने ही माथे पे चिपका दिया था, मैंने बोला अब उसको खिलाओ, वो अच्छे से देख रहा था यहाँ पे, तो बस वही उसको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी पाव भाजी रेडी हो गई है यहाँ पे, और सब ने खाया। और उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया। और यहाँ पे रात हो गई है और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी एकदम से। और देवर जी की ड्यूटी भी आ गई थी, क्योंकि वो रेलवे में है, तो उनकी ड्यूटी कभी भी आ जाती है, कोई भी टाइम निश्चित नहीं रहता है, तो बस उनकी रात में ड्यूटी आ गई थी। खाना पीना खा के वो रेडी होके बैठे ही थे बाहर, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, वो बाइक से ही जाते हैं,
तो बस यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बारिश धीमे होने की वेट कर रहे थे। जब वो हो गई थी तो वो निकल गए थे। और यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है, मौसम ठंडा था, तो यहाँ पे मैं शोना बेबी को टोपा लगा दी हूँ उसका। और फिर मैं आ गई हूँ अंदर शोना बेबी की मालिश करने के लिए। तो बस वो भी स्पिनर से खेल रहा है और उसके माथे पे मैं चिपका रही थी, लेकिन चिपक ही नहीं रहा था क्योंकि वो ऑयल लगा हुआ था ना, तो बार बार नीचे गिर रहा था। तो बस वही मालिश वालिश करके उसको सुला दी हूँ। और यहाँ पे हम आ गए हैं, मैं और बिट्टू जी गए हैं बाइक से। मेरे आधार कार्ड में मेरा सरनेम तो चेंज हो चुका है, बस यहाँ पे हम एड्रेस चेंज करवाने जा रहे थे। तो बस सोना बेबी को घर में सुला दिए हैं, दादा दादी उसको देख लेंगे। 1 घंटे तक तो वो आराम से सोएगा। और 1 घंटा हमको लगा था, उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। और उसके बाद खाना पीना खाए, आराम करे। यहाँ पे शाम हो गई है और मैं जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं सोना बेबी के बड़े दादू से मिलने के लिए। ये बड़े दादू है, मतलब पापा जी के ये बड़े भाई हैं, और ये बड़ी मम्मी है। बस उनसे मिलने के लिए आ गए थे, घर के पीछे ही रहते हैं। और ये हम आ गए हैं उसके छोटे दादू दादी से मिलने के लिए, मतलब मेरे चाचा ससुर चाची हमारे घर की जस्ट पीछे वाली गली में ही रहते हैं। तो हम लोग जस्ट पैदल पैदल आ गए थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि दूसरे दिन मुझे निकलना था कैमूर के लिए। तो हम लोग सोचे कि चलो मिल के आ जाते हैं। और शाम भी हो गई थी, तो मैंने बोला मिल लेते हैं। उसके बाद जल्दी आ गए थे घर वापस, क्योंकि खाना वाना बनाना था। और जस्ट ये मॉर्निंग हो चुकी है और हम कैमूर के लिए निकल रहे हैं, जिसका व्लॉग मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। तो व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।